हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं दिलीप भान साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं कश्मीरी पंडित अध्यापकों के, जो कि दिल्ली सरकार के स्कूलों में इस समय कार्यरत हैं। दिलीप भान साहब, सबसे पहले आज तक से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भान साहब, केजरीवाल सरकार ने धन्यवाद। दावा किया है कि जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो अध्यापक इस समय दिल्ली सरकार के स्कूलों में कार्यरत हैं, उनकी जो सेवाएं हैं उनको परमानेंट जो है, रेगुलराइज जो है, वो उनकी सरकार ने किया है और उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय की काफी सहायता की है। क्या कहेंगे आप उनके इस दावे के बारे में? हम जो कश्मीरी माइग्रेंट्स यहाँ पर टीचर्स लगे थे वो 1994 में लगे थे, जब मदन लाल खुराना साहब मुख्यमंत्री। हाँ, यस सर, जब मदन लाल खुराना की गवर्नमेंट थी। बाद में ये 3-4 साल प्रोसेस कंटिन्यू रहा, 98 तक हम लगते रहे, क्योंकि कुछ टीचरों की सर्टिफिकेट्स नहीं थे, कागज खो गए थे, जल गए थे। तो ये प्रोसेस 98 में बंद कर दी जब शीला दीक्षित आ गई। तो फिर उसमें हमने भी बाद में, क्योंकि सैलरी हमारी लगभग 1/5 था, तो फिर वो 1/5 तक पहुंच गया, हाफ था 1/5 तक पहुंच गया। फिर हमने उसके ऑफिस में बहुत बार गए थे, तो के उसको रिप्रेजेंटेशन देते गए, बहुत बार मीटिंगें हो गई, फिर उसने सैलरी बढ़ा दी 1-2 बार। तो एट लास्ट पर 2008 में हम। भान साहब, क्षमा चाहूंगा आपको टोकने के लिए। देखिए, उस चीज से हम अवगत है कि ये जो सेवाएं हैं, जो कश्मीरी पंडित समुदाय के जो अध्यापक जो हैं, इनकी जो सेवाएं हैं, इनको समय समय के बाद इनको एक्सटेंड किया जाता था कॉन्ट्रैक्ट को, लेकिन जो सेवाएं स्थायी की गई, केजरीवाल जी का दावा है कि उन्होंने ही ये किया। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कश्मीरी पंडित समुदाय की काफी जो है सहायता की है, उनकी जो सेवाएं हैं उनको रेगुलराइज किया है, स्थायी किया है। तो क्या कहेंगे आप उनके दावे के बारे में? क्या ये दावा सही है या गलत? उन्होंने हमारी सर्विसेज रेगुलर कर दी, इंप्लीमेंट कर दिया, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। अच्छा, उन्होंने हमें डायरेक्ट नहीं किया, उन्होंने इंप्लीमेंट किया सुप्रीम कोर्ट का आर्डर। सुप्रीम कोर्ट तक गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली हमारे केस में चले गए थे। हम 2008 में कोर्ट में गए थे, फिर 2010 में हाई कोर्ट में, 2015 में सिंगल बेंच ने जजमेंट दे दी हमारे फेवर में। अच्छा, 2015 में जो माननीय जो दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस राजीव शब्दर, हाँ जी, दिल्ली उच्च न्यायालय जो है, उन्होंने आपके पक्ष में जो है जजमेंट दिया और उन्होंने दिल्ली सरकार से कहा कि जो आपकी सेवाएं हैं उनको स्थायी किया जाए। 2015 की बात। सर, 2015 की। और 2016 में ये डबल बेंच में गए। नहीं, कौन गया 2016 में डबल बेंच में? कौन गया? दिल्ली गवर्नमेंट। यानी कि जो दिल्ली उच्च न्यायालय का आदेश था उसके खिलाफ वो उन्होंने रिव्यू पिटीशन दायर की। यस सर। अच्छा। तो 2018 में फिर डबल बेंच ने भी हमारे फेवर में और मॉडिफाई करके और अच्छी तरीके से हमारे फेवर में और हमें रेगुलराइज कर दिया, जिसमें ये भी लिखा था कि जहां से सर्विस इन्होंने शुरू की है वहां से इनको पे फिक्सेशन किया जाए। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट सारे थे, फाइनेंशियल इफेक्ट 119 से था। अच्छा, भान साहब मुझे बताइए कि आप कह रहे हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने आपके पक्ष में आदेश दिया, उसके बाद केजरीवाल सरकार उसी आदेश के खिलाफ एक रिव्यू पिटीशन दायर करती है दिल्ली उच्च न्यायालय में, आप यही कह रहे हैं? यस सर। फिर दिल्ली उच्च न्यायालय ने क्या किया? उन्होंने दोबारा आपके पक्ष में ही जो है दोबारा हमारे पक्ष में दे दिया। अच्छा। और फिर दिल्ली गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में चली गई, दिल्ली हाई कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ। हाँ, डबल बेंच के जजमेंट के खिलाफ, ये हमारे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 2 ही हियरिंग में उन्होंने वो पिटिशन, वो जो अपील थी, वो रिजेक्ट कर दी। यानी कि केजरीवाल सरकार की जो आपत्ति थी उसको खारिज कर दिया गया। खारिज कर दिया, यस सर, उसी वक्त। अच्छा। और फिर इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ा। अच्छा, 8-10 महीनों के बाद इन्होंने किया। आप कह रहे हैं कि इनके पास कोई विकल्प नहीं था इस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के बगैर? हाँ सर, और कोई चारा ही नहीं था इनके पास।
अच्छा। अगर इनको करना था तो 2014 में जब ये आया था तो उसी वक्त कर लेते। जबकि इन्होंने ये 21 जनवरी 2019 में कर दिया हमारा ऑर्डर। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपके कहने का ये अर्थ है कि केजरीवाल साहब लोगों को मिसलीड कर रहे हैं, आप ये आरोप लगा रहे हैं? हाँ सर, ये तो मिसलीड ही है, ये तो सीधा 5 साल इसकी गवर्नमेंट में हमने कोर्ट में लड़ा है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, और हम वहां तक जीतते गए। अच्छा, अच्छा। तो अभी ये जो दावा कर रहे हैं केजरीवाल साहब की ये कश्मीरी पंडित समुदाय के प्रति काफी संवेदनशील है और उनकी अच्छाई के लिए इन्होंने जो है कई कदम उठाए हैं, और इस कदम का उन्होंने जिक्र किया कि उन्होंने जो कश्मीरी पंडित समुदाय के अध्यापक जो कि अस्थायी तौर पर कार्य कर रहे थे, उनकी सेवाएं स्थायी कर दी। तो इस दावे के बारे में क्या कहेंगे आप? अगर ये करते हैं हमारे फेवर में, कश्मीरी माइग्रेंटों के फेवर में, तो सर एक बहुत बड़ा जो इन्होंने डिपार्टमेंटल गलती की है हमारे ऑर्डर में, जो 21 जनवरी 2019 में इन्होंने निकाला, उसमें इन्होंने हमें अपॉइंट किया 1/1/2009 में। अच्छा। और हमारी बैक की सर्विस सारी नल एंड वाइड कर दी। वो ठीक करे तो हम कहेंगे कि हाँ ये हमारे फेवर में कर रहे हैं। वो तो आज तक इसने ठीक नहीं की, जबकि 2 साल हो गए। हम भी कहते हैं आपने पे फिक्सेशन गलत करवा दी, हमारी पे फिक्सेशन हमारी शुरू कर दी 119 से, जबकि हाई कोर्ट डबल बेंच ने ये कहा था फाइनेंशियल बेनिफिट्स दे दो 119 से। बाकी अगर कोई, बहुत सारे हमारे टीचर्स मर भी गए थे, बहुत सारों ने छोड़ भी दिया था, बहुत सारों की प्रॉब्लम की वजह से उन्होंने बाद में रिजाइन भी किया था, उनको भी सर्विस के हिसाब से रिटायरमेंट की जो बेनिफिट्स है वो दे दो। ठीक है। लेकिन 119 में इन्होंने जब हमें अपॉइंट कर दिया तो बहुत सारों का आया ही नहीं उसमें। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अगर ये हमारे फेवर में कुछ करने वाले हैं सर, तो इसको चाहिए हमें, तो जहां से हमने ज्वाइन किया, जिसने जब ज्वाइन किया उसको वहां से रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दे दो। ठीक है। अच्छा दिलीप बान साहब, आपने हमारे साथ बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर।